कुछ समाचार प्राप्त हुआ? नहीं महाराज, अभी तक तो कुछ समाचार प्राप्त नहीं हुआ। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, मेरी महारानी कैकेयी को पुत्र की प्राप्ति हुई है। महाराज, मेरी महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज, महाराज, सबसे छोटी महारानी सुमित्रा जी को पुत्र प्राप्त हुआ है। महाराज, महारानी सुमित्रा को एक नहीं दो पुत्र की प्राप्ति हुई है। दासी, आज आप सबने मेरा हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित कर दिया है। ये लीजिए आप सभी अपना उपहार। अम्ब विमल मति दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे। शिक्षा, जिसे पौराणिक काल से ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए तो पुरुषोत्तम राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वो भी शिक्षा ग्रहण करने आश्रम में गए। देखा जाए तो भगवान को शिक्षा की क्या आवश्यकता, किंतु वो हम मनुष्य जाति को शिक्षक तथा शिक्षा का महत्व बताने हेतु ऋषि वशिष्ठ के पास ज्ञान अर्जित करने गए। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख कर कर वंदना करने से मन में प्रकाश आता है और जीव के अंदर ऊर्जा पड़ती है। ये समय योग साधना के लिए भी उत्तम होता है। योग क्या है गुरुदेव? एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन वश में आ जाए तो सारी सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि मन ही संसार में सबसे शक्तिशाली है। वही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। वही पाप और पुण्य का कर्ता धरता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है गुरुदेव? किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, सिर्फ प्रेम करना, यही पुण्य है, यही धर्म है। किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। इन पाप पुण्य में घिरा हुआ जीव एक योनि में जन्म लेता है और दूसरी योनि में मृत्यु को प्राप्त होता है। गुरुदेव, ये जन्म क्या है? मरण, ये मरण क्या है गुरुदेव? आत्मा जब किसी शरीर में आती है तो उसे जीवन कहते हैं, और उस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चली जाती है तो उसे मरण कहते हैं। सत्यता है कि केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं। इसका अंत कहाँ है गुरुदेव? अंत केवल मुक्ति में है, और मनुष्य मुक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब पाप और पुण्य से दोनों से परे हो जाए। गुरुदेव, मनुष्य जब तक इस संसार में है कर्म तो करेगा ही, और वह कर्म या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। तो गुरुदेव, मनुष्य पाप और पुण्य के इस माया जाल से कैसे छूटेगा? कर्म तो करना ही पड़ेगा, हाँ, परंतु कर्म निष्कर्म हो जाता है तो जीव कर्म फल से मुक्त हो जाता है। हे राम, सदैव ही निष्कर्म होकर कर्म करो और मानव सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। आज आपकी शिक्षा यहाँ समाप्त होती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम सभी अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए हो तथा राजनीति की भी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अतः अब आश्रम से प्रस्थान करने का समय आ गया है। अचंभित कर देने वाली बात है। यह धनुष प्रभु परशुराम जी के द्वारा हमें दिया गया था और इस मंदिर में कई वर्षों से रखा गया है। आज तक इसे कोई हिला भी नहीं सका है। हाँ महाराज, और देखिए ना,
इसे हमारी पुत्री ने फूल की भांति उठाकर दूसरी ओर रख दिया। यह देखकर एक अभिलाषा जागी है। इतनी प्रतिभाशाली पुत्री का विवाह मैं किसी से भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं राजा जनक आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उससे ही अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। मंत्री जी, सभी देश और द्वीपों के महापराक्रमी राजाओं को हमारी पुत्री सीता के स्वयंवर का निमंत्रण भेजा जाए। यदि महाराज की आज्ञा हो तो स्वयंवर कार्य आरंभ किया जाए। विदर्भ देश के सम्राट महापराक्रमी राजा विदर्भा धनुष उठाने पधार रहे हैं। बस अब कोई किसी का उपहास नहीं करेगा। मैं मिथिला नरेश जनक अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूँ, क्योंकि समस्त पृथ्वी पर ऐसा कोई पराक्रमी पुरुष नहीं है जो आज इस शिव धनुष को उठा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समस्त धरती पराक्रमियों से लुप्त हो चुकी है। हे ईश्वर, क्या मेरी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएगी? क्षमा करें महाराज, आप रघुकुल के पुत्रों के रहते हुए ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें। मेरे भैया महापराक्रमी श्री राम के रहते हुए आप ऐसे अनादर वाक्य का उपयोग नहीं कर सकते। राजकुमार, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बस एक विवश पिता के मुख से यह वाक्य निकल रहे हैं। ऐसा लगता है मेरी इस दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण आज मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो पाएगा। राजा जनक, धैर्य रखिए। राम, तुम जाओ और धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। जो आज्ञा गुरुदेव।
आज जनकपुर राम पधारे, आज जनकपुर राम पधारे, सीता को है ध्यान। जनक नंदिनी मन मुस्काए, जनक नंदिनी मन मुस्काए, पहनाए जयमाल में। राम सिया राम सिया राम सिया उधर राजा दशरथ तीनों रानियों की सहमति से राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। कैकई खुशी से अपनी दासी को उपहार देने के लिए पुकारती है। ले मंथरा, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। यह ले कंठार, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कंठहार देने से अच्छा मेरा गला काट कर फेंक दो रानी, जिससे कि मैं अपनी आंखों से आपके आने वाले बुरे दिन ना देख सकूं। चुप रह दुष्ट, न जाने क्या क्या बोल रही है। तेरी बातें सुनकर मुझे आशंका हो रही है। महाराज और राम सकुशल से तो है ना? सब कुशल से है, बस तेरी ही कुशलता मुझे दिखाई नहीं दे रही है रानी। मैं तो प्रसन्नता के सागर में डुबकी लगा रही हूँ। मुझे तो अब एक ही दृश्य दिखाई दे रहा है, मेरा राम और उसका राज तिलक। हाय हाय हाय, फूट गए करम। ओ, लगता है लखन लला ने तुझे कोई बात कही है, क्योंकि मेरा राम तो कभी किसी को कड़वे वचन कह ही नहीं सकता। क्यों न कहेगा सबसे मीठा? मीठा रह खरी तो सारा राजपाट हड़पना चाहता है। मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से भी अधिक स्नेह मुझे करता है। वह ऐसा नहीं करेगा, और राम बड़ा है तो वही राजा बनेगा, और रघुकुल की भी तो यही रीति है। इस रीति का यह परिणाम होगा कि राम बनेगा राजा, भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। नहीं नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। मैं विषपान करके मर जाऊंगी, परंतु दासी नहीं नहीं। अब सब भूल जाओ रानी, अब तो तुम भरत की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ही राम न जाने क्या क्या षड्यंत्र रचता है। तुमने देखा नहीं, भरत को ननिहाल भेज दिया और एक ही रात में राम को राजा बनाने की घोषणा भी कर दी गई। अरे मेरा तो सर्वनाश हो गया, मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही। अब तू ही मुझे बता, मैं क्या करूं? स्मरण करो रानी, जब देवराज इंद्र ने असुरों से युद्ध के लिए राजा दशरथ से सहायता मांगी थी, तब उस युद्ध में राजा दशरथ मूर्छित हो गए थे, और उस समय तुमने महाराज के प्राणों की रक्षा की थी। तब प्रसन्न होकर राजा ने तुम्हें 2 वर मांगने को कहा था, जिसको तुमने उस समय नहीं मांगा। आज उस वर को मांगने का समय आ गया है। हाँ, तू सही बोल रही है। तो अब मैं क्या करूं मंथरा? करना क्या है रानी, अब उस वरदान को मांगने का समय आ गया है। तू पहले वर में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले। पर राम को वनवास क्यों मंथरा? अरे मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा कर। महारानी कैकई, महारानी कैकई, क्या हुआ महारानी? तुम इस कोप भवन में क्यों आई हो, और ये ऐसा वेशभूषा क्यों धारण की हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है?
क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ दुष्टता की है? यदि किसी ने ये दुस्साहस किया है तो वो मृत्यु का अधिकारी होगा। तुम जो मांगो वो दे सकते हैं, तुम जो कहो वो कर सकते हैं। राजा को भिक्षुक और भिक्षुक को राजा बना सकते हैं। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मैं वचन देता हूं, तुम जो मांगोगी मैं वो अवश्य दूंगा। ये वचन है राजा दशरथ का। महाराज, आप फिर हमें एक नए वचन देने की बात कर रहे हैं, किंतु आपने अभी तक अपने पुराने वचन को ही पूरा नहीं किया, तो आप नए वचन हमें क्यों दे रहे हैं? हमें स्मरण है रानी, देवासुर संग्राम में आपने जैसी वीरता दिखाई थी। हम आपको 2 नहीं अपितु 4 वरदान देंगे। आप 2 ही वरदान दे दीजिए महाराज। मांगो रानी, हम तत्काल आपको मांगे गए वरदानों की पूर्ति करेंगे। सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा न हो मैं मांगूं और आप अपने वचन से पीछे हट जाएं। एक रघुवंशी कभी अपने वचनों से पीछे नहीं हटता है। हम अपने पुत्र राम की शपथ लेकर कहते हैं कि हम आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। महाराज, एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं आपका वचन मिथ्या न हो जाए। महारानी, तुम वचन मांगो। एक रघुवंशी कभी अपने वचनों से पीछे नहीं हटता। तो सुनिए महाराज, मेरी पहली इच्छा यह है कि अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, और मेरी दूसरी इच्छा है कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। ये क्या कह रही है आप रानी? क्यों, क्या हुआ महाराज? कहाँ गई रघुकुल की रीत? मैं भरत को राजा बना दूंगा, पर मेरे राम को वनवास मत भेजो। अपना दूसरा वरदान वापस ले लो। महाराज, राम अगर इतना ही प्यारा था तो उसकी शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, बड़े दानी बनकर किस बल पे बोला था? मांग मांग कैकई, जो चाहती है दूंगा। रघुकुल वंश शिरोमणि, रघुकुल की रीत कहाँ चली गई सब? प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या वह सब झूठ था, मिथ्या था? उत्तर दीजिए महाराज, उत्तर दीजिए। हे ईश्वर, तुमने मुझे ये किस धर्म संकट में डाल दिया है? हे रानी, तुम्हारी मन की ममता और कोमलता कहाँ चली गई है? मेरा राम तो तुम्हें अपनी सगी माँ से भी अधिक स्नेह करता है। राम तो तुम्हें अपने प्राणों से भी प्रिय था। तुम अपने मन से ये कठोर विचार निकाल दो। महाराज, अगर आप अपने वचन पूर्ण नहीं कर सकते तो तोड़ दीजिए रघुकुल की रीत। सूर्य के बिना संसार रह सकता है, पानी के बिना मछली रह सकती है, पर राम के बिना ये दशरथ कैसे रहेगा रानी, कैसे रहेगा? जब राम को अपने पिता के वचनों का पता चलता है, तब राम स्वयं ही वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देख सीता पति धर्म बताकर और लक्ष्मण भाई की सेवा भक्ति के लिए राम के साथ वन जाने का हठ करते हैं, जिसे विवशता पूर्वक राम स्वीकार कर लेते हैं और तीनों लोग गेरुआ वस्त्र धारण कर दशरथ जी के समक्ष वन प्रस्थान के लिए आज्ञा लेने आते हैं। पिताश्री, वन में जाने से पहले मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। क्या? लक्ष्मण, सीता? नहीं,